सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी गर्भवती महिला का पंजीकरण कैसे करना है, साथ ही जब उसकी डिलीवरी हो जाती है तो किस प्रकार से उस गर्भवती महिला को माइग्रेट करके धात्री महिला में लाया जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अपन जाएंगे पोषण ट्रैकर के अंदर। पोषण ट्रैकर के अंदर जाने के बाद में हम जाएंगे सबसे पहला विकल्प जो कि लाभार्थी वाला है, बेनिफिशियरी वाला है, उसमें जाएंगे। उसमें आने के बाद में आपके सामने जैसे ही आपने स्क्रीन खोली है तो आपके सामने 6 मॉड्यूल नज़र आ रहे हैं। इसे आप मॉड्यूल बोलेंगे, इसे मॉड्यूल ही कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज गर्भवती महिला का पंजीकरण करना और साथ ही उसकी डिलीवरी दर्शाना। ठीक है, तो अपन चलते हैं गर्भवती महिला वाले विकल्प में। हम गर्भवती महिला वाले विकल्प में आ गए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन किसी एक गर्भवती महिला का पंजीकरण करेंगे। ठीक है, तो पंजीकरण करने के लिए क्या करना रहेगा, सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पे आना पड़ेगा जो कि न्यू न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, हर एक चीज़ को आप गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि किस प्रकार हो रहा है ये। यहाँ पे पंजीकरण आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो मॉड्यूल में आके जहाँ पे नीचे की तरफ आपको ये दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पहला विकल्प तो ये हो गया। दूसरे विकल्प की बात करें तो नीचे आपके सामने एक तीर का निशान, प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा। मैं तीर से आपको दिखा देता हूँ, ये वाले निशान की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आके आप उस गर्भवती महिला का फॉर्म भर सकते हैं। गर्भवती के अलावा अभी 6 मॉड्यूल जो आप देख रहे हैं इसमें सभी के फॉर्म खुल जाते हैं, तो आप डायरेक्ट भी जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूँ सिंपल सी बात में कि मैं जाता हूँ पहले गर्भवती महिला वाले विकल्प के अंदर। ठीक है, यहाँ आने के बाद में अब मैं करता हूँ नहीं गर्भवती महिला का, पहले तो करूँगा रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे जो मैं तीर का निशान आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा जिसे कहते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे कुछ जानकारी पूछ रहा है, मैं वही जानकारी भर देता हूँ। एक चीज़ का आप क्लियर ध्यान रखेंगी कि जानकारी आप जो भी भर रही है ना वो आधार के अनुसार ही भरे। अगर आधार में कोई स्पेलिंग, नाम अगर छोटा या बड़ा है तो आप उसी आधार पे ही उसे लिखेंगी। अपने आधार पे कुछ ना लिखें, क्योंकि अपने आधार पे अगर आप लिखती हैं ना तो फिर वेरिफिकेशन में जाके वो समस्या आएगी। तो कृपया इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि किसी भी गर्भवती महिला या किसी भी लाभार्थी का अगर आप पंजीकरण कर रहे हैं या वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आधार के अनुसार ही होगा। ठीक है, तो मैं फटाफट से डिटेल भर देता हूँ, जो मेरे पास सूचना है वो फटाफट भर देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर आप जो भी आधार नंबर डाल रहे हैं तो बस चेक कर लीजिएगा कि आपने जो डिटेल डाली है वो बिल्कुल सही है या नहीं। ठीक है, क्योंकि बाद में ऐसा नहीं हो कि आप वेरिफिकेशन करने जाएं, आपको मालूम चले कि उनका आधार नंबर या फिर आपने उनका नाम गलत डाल दिया है, फिर समस्या हो सकती है। तो जब समस्या नहीं करनी है तो आप जब शुरुआत में भरते वक्त ही इस चीज़ को पहले ही कन्फर्म कर लें क्या आपने जो सूचना डाली है वो सही है या गलत है। तो उससे क्या वेरीफाई हो जाएगा एक बार चेक करने से। तो आगे डिटेल में डाल देता हूँ। अब मैं लाभार्थी की जन्म तारीख डाल देता हूँ। जो भी उनकी जन्म तारीख आधार के अंदर मेंशन है, जो आधार कार्ड के अंदर लिख रखी है, मैं वही तारीख डालूंगा। अपनी तरफ से कोई भी तारीख डालूंगा, या लाभार्थी जो बताती है वो तारीख भी आपको नहीं बतानी है, माफ़ कीजिए नहीं लिखनी है, क्योंकि वो कुछ भी बता सकते हैं, उनको जितना ध्यान में आएगा वो उतना बता देंगे। बट आपको करना ये है कि आपको आधार में जो भी डिटेल है केवल वही भरनी है। ठीक है, यहाँ मैं मोबाइल नंबर डाल दूँगा। अभी कितने महीने से गर्भवती है वो देख लेते हैं। मेरे पास डिटेल है उसके अनुसार बात करते हैं। 9 महीने से है। यहाँ पे पहली बार गर्भवती हुई है तो हाँ है, अगर पहली बार नहीं हुई है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार मैं भरूँगा। मैंने तमाम डिटेल भर दी है, आप देख सकते हैं ऊपर से कि मैंने कहीं मिस्टेक नहीं की है, क्या की है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपने स्तर पे क्या ये सही है क्या। देन उसके बाद में मैं क्या करूँगा, अंतिम बार ये करूँगा सुरक्षित करने वाला विकल्प। ठीक है,
ये मैं पंजीकरण कर रहा हूँ गर्भवती महिला का। तो देखिए ये बोल रहा है कि तारीख होनी चाहिए 30/11/2021 से अधिक, मतलब माफ़ कीजिएगा नहीं होनी चाहिए, यानी कि इन महिला इसकी जो डिलीवरी है वो हो चुकी है। ठीक है, अब डिलीवरी हो चुकी है, ऐसी कंडीशन में अपन को क्या करना है वो अपन देख लेते हैं। अपन एक बार चेक कर लेते हैं अपन ने कहाँ मिस्टेक की है। देखिए मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने इनकी जो LMP डेट है वो कहीं ना कहीं गलत भर दी थी। ठीक है, अब मैंने रिकॉर्ड चेक किया तो मालूम चला कि इनकी डिलीवरी तारीख, माफ़ कीजिएगा, LMP डेट ये है। तो मैंने तमाम सूचना भर दी है। अब मैं करूँगा इसे सुरक्षित, यहाँ पे ये वाला निशान। ठीक है, मैं करता हूँ सुरक्षित। तो देखिए ये मैंने गर्भवती महिला वाला फॉर्म भर दिया है। तो ये इस प्रकार से मैंने फॉर्म भरा है। तो अब आपको क्या करना है, ये भरने के बाद में अब ये क्या है कि इनकी डिलीवरी, जिसे मुझे मालूम चला कि इनकी डिलीवरी हो चुकी है, तो पहले मैंने इनका रजिस्ट्रेशन किया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनकी डिलीवरी, जिन भी लाभार्थी की डिलीवरी हो गई है महिला, जो माफ़ कीजिएगा गर्भवती महिला की, तो उसके लिए अब आपको क्या करना है। सिंपल सी बात, आप ये ध्यान रखेंगे कि उस गर्भवती महिला का पंजीकरण अगर हो रखा है तो उसे डिलीट नहीं करना है। सबसे मेन बात है, आपको डिलीट इसलिए नहीं करना है क्योंकि वह महिला यहीं से माइग्रेट होके आगे जाएगी, न कि यहाँ से डिलीट होके धात्री वाले स्तनपान कराने वाले महिला में नहीं जाएगी। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अपने तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं कीजिएगा, यहीं से वो सीधी आगे जाएगी। अब क्या करना है, एंट्री देखते हैं हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए चंदा गुर्जर आ गया है। तो पहला मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा दिया है। अब बात करते हैं इसे वेरीफाई करने की। तो वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या करना रहेगा, इसके नाम पे टच करना रहेगा। ठीक है, नाम पे मैं टच करता हूँ। टच करने के बाद में अगर इसका आधार कार्ड मैंने सही डाला, डिटेल सही डाली है, तो ये वेरीफाई होगा। और कोई भी समस्या आने पर फिर अपन इसमें चेक करेंगे समस्या क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद में इसका आधार वेरीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वेरीफाई आधार पे जाऊँगा, इस वाले विकल्प पे। ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूँ और देखिए करता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ। तो देखिए इसका आधार कार्ड भी वेरीफाई हो गया है, यानी कि मैंने जो भी सूचना डाली थी इसकी वो बिल्कुल सही है। अब अगला स्टेप में क्या करने जा रहा हूँ वो भी आप ज़रा गौर से देखिएगा। मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, ये महिला जो गर्भवती है, अब इसकी डिलीवरी हो गई है, तो इसको मैं क्या करूँगा, माइग्रेट कर दूँगा। माइग्रेट करने के लिए मुझे क्या विकल्प चुनना पड़ेगा। सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे 3 डॉट वाले निशान पे, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला निशान आप देख रहे हैं, मैं चौकोर डब्बा में लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे आपको आना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में जो सबसे मेन समझने वाला पार्ट है वो ये है कि आपको किसी भी लाभार्थी को डिलीट नहीं करना है। अगर किसी गर्भवती महिला की डिलीवरी हो गई है और आपको 60 दिन के अंदर मालूम चलता है कि उस महिला की डिलीवरी हो गई है, तो उसको डिलीट नहीं करना है। केवल वही महिला डिलीट करेंगे जिनकी डिलीवरी 60 दिन से ऊपर निकल गई हो, क्योंकि वह इसको माइग्रेट नहीं करने देगा। इसलिए जो 60 दिन के अंदर डिलीवरी है या 60 दिन तक की डिलीवरी है, केवल वही महिला को आपको माइग्रेट करना है। ठीक है, तो इस महिला की जो डिलीवरी है वो हुई थी करीबन 15/8/2022 को। ठीक है, यानी कि ये महिला अभी भी 60 दिन के अंदर है। ठीक है, 60 दिन यानी 2 महीना। आप गौर कीजिएगा, किसी भी गर्भवती महिला को डिलीवरी के बाद डिलीट नहीं करना है, उसको माइग्रेट किया जाएगा। ये बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस महिला को अभी भी 2 महीने नहीं हुए हैं। 2 महीने कब होंगे, जब सितंबर अक्टूबर लगेगा, यानी अक्टूबर तक आप इस महिला का चेंजमेंट कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, 15 तारीख से पहले पहले, यानी 15 अक्टूबर से पहले पहले इसको माइग्रेट करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये 3 डॉट है, ये जहाँ गोला किया है वहाँ पे आऊँगा मैं। यहाँ पे आने के बाद में मैं क्या करूँगा, सिंपल से मेथड है, मैं यहाँ आऊँगा प्रोफाइल के जस्ट नीचे वाला विकल्प देखिए, ये वाला, ये है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, यानी कि यहीं से वो रास्ता खुलेगा जहाँ पर गर्भवती महिला को धात्री महिला में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ जाता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो मेरे को यहाँ डिलीवरी तारीख पूछ रहा है। ठीक है, अगर उस महिला की डिलीवरी तारीख क्या है वो आपको पता है तो आप वो डालेंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो जानकारी उसके अकॉर्डिंग मैं डालता हूँ जी।
15/8/2022 ये उस महिला की गर्भवती की डिलीवरी तारीख है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं करूँगा डालने के बाद में विस्थापित। ठीक है, गौर से समझिएगा, मैं विस्थापित करूँगा। यहाँ पे विस्थापित पे क्लिक किया तो देखिए ये पूछ रहा है क्या आप वाकई इस लाभार्थी रिकॉर्ड को स्तनपान कराने वाली माताओं में माइग्रेट करना चाहती हैं। तो आप क्या करेंगे, हाँ यानी ठीक करेंगे। ठीक वाला विकल्प जो है ना ये वाला, इस पर आप ठीक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, निरस्त वाले पे क्लिक नहीं करना है, निरस्त वाले पे क्लिक नहीं करना है, इस वाले पे क्लिक करना है, इस वाले विकल्प पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैं ठीक करूँगा। जैसे ही मैं ठीक करता हूँ तो ये लिखा आ रहा है लाभार्थी को सफलतापूर्वक माइग्रेट किया गया, कृपया लाभार्थी के बच्चे के उपलब्ध। अब क्या करना है इसमें कि लाभार्थी को माइग्रेट कर दिया गया है, अब उसके बच्चे की जानकारी आपको भरनी है। यानी कि 2 फॉर्म एक साथ खुल गए हैं। पहला माइग्रेट वाला खुल गया है, यानी कि स्तनपान कराने वाली महिला का डिटेल आपको भरा जा चुका है। और दूसरा क्या है, अब स्तनपान कराने वाली बात हो गई है, माफ़ कीजिएगा, पहला तो हो गया। अब दूसरी बात करते हैं जो कि बच्चे के बारे में, यानी कि 0-6 माह के बच्चे की अब जानकारी आप भरेंगे। ठीक है, तो आप सभी को जानकारी है कि किसी भी बच्चे का शुरुआती नामकरण नहीं होता है तो बच्चा अपनी माँ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैं बच्चे का नाम क्या लिखूँगा, यहाँ मैं बच्चे का नाम लिखूँगा चंदा का बेटा, क्योंकि चंदा के लड़का हुआ है तो मैं लिखूँगा चंदा का बेटा। ठीक है, ठीक है, मैंने लिख दिया क्योंकि चंदा का बेटा का अभी कोई नामकरण नहीं किया गया। जब नामकरण होगा तब चेंज कर देंगे, पर अभी हाल फिलहाल में जो नाम है अपन उसी नाम से काम चलाएंगे। तो ये चंदा का बेटा का नाम मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ गौर करने वाली बात क्या है कि बच्चा अभी जन्मा है तो ऑब्वियसली बात है कि बच्चे का कोई भी आधार कार्ड नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपनों क्या करना रहेगा कि यहाँ आप अधिकतर वर्कर कंफ्यूज हो जाते हैं ये वाले विकल्प में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको समझा देता हूँ। जिस भी बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, गौर से समझिएगा, जिस भी बच्चे का आधार कार्ड नहीं है उस बच्चे पे आपको हाँ वाले विकल्प पे करना है, इस वाले पे। ठीक है, और जिस बच्चे का आधार कार्ड है उस पे आपको नहीं वाले विकल्प पे ओके करना रहेगा। उल्टा है पर समझने वाली बात है, क्रॉस में है एक प्रश्न कि भाई अगर आधार कार्ड है तो करना है नहीं। ठीक है, और जिसका आधार कार्ड नहीं है उसके लिए करना है आपको हाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे चंदा का बेटा का कोई आधार कार्ड नहीं, क्योंकि अभी वो जन्मा है तो उसका आधार कार्ड अपने पास है ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उस कंडीशन में उसकी माँ का आधार कार्ड चलाएंगे। तो यहाँ मैं करूँगा हाँ कि चंदा का बेटा का हमारे पास आधार कार्ड नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही नीचे आते हैं तो इसमें पूछता है ठीक है अगर चंदा का बेटे का आधार कार्ड नहीं है तो चंदा का आधार कार्ड दे दो, यानी उसकी माँ का आधार कार्ड दे दो। तो हम उसकी माँ का आधार कार्ड हम डालेंगे इसके अंदर। देखिए मैंने आधार कार्ड डाल दिया है, मैं एक बार चेकिंग कर लेता हूँ कि क्या ये सही है। मैंने चेक कर लिया है, ये सही है। अब क्या है कि बच्चे की माँ का जन्म तारीख पूछ रहा है, तो जो भी बच्चे, अब मैं माँ की जन्म तारीख भर देता हूँ। माँ की जन्म तारीख है, ये मैंने माँ की जन्म तारीख भर दी है। आप एक बार आपको वापस दोहरा दूं कि जो भी डिटेल आपको डालनी है वो उनके आधार कार्ड के अनुसार ही डालें। आधार कार्ड के अनुसार नहीं डालेंगे तो आपका डेटा मिसमैच होगा। ठीक है, तो जो डिटेल है वो आधार कार्ड को देख के डालिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ जन्म तारीख डाल दी है। अब मैं डालता हूँ आगे की डिटेल। अब बच्चा हुआ है बच्ची, तो जो भी है आपको उस पर क्लिक करना है। मेरे रिकॉर्ड के अनुसार मेरे यहाँ इसमें लड़का हुआ है तो मैं लड़के पे क्लिक करूँगा, पुरुष पे क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है नेम ऑफ द फादर या गार्जियन, यानी अब उसके पापा का या कोई साल संभाल करने वाला जो भी व्यक्ति है उसका नाम। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसके पापा का नाम। ठीक है, माता का नाम यहाँ ये ध्यान रखना जो आधार कार्ड में है वही नाम लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसका आप आधार कार्ड डाल रहे हैं ध्यान रखना उसी की डिटेल सही होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, अब मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूं इनका। ठीक है, अब देखिए बच्चे के जन्म के समय कितना वजन था, तो बच्चे का जन्म के समय जो भी वजन था
वो आप लिखेंगे। मेरे यहाँ जो मेरे पास रिकॉर्ड में है मैं वो लिखूँगा, ठीक है। इसकी हाइट कितनी थी तो हाइट भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने तमाम डिटेल इसकी भर दी है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि गड़बड़ी तो नहीं हुई है, क्योंकि आपको भी ये चेक करना रहेगा। अगर आपने ये चीज़ें चेक नहीं की है तो ये ध्यान रखिएगा, आपका रिकॉर्ड मिसमैच बोलेगा और आप कभी आधार वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, यानी कहीं ना कहीं आप अटक जाएंगे। तो इसका फ़ायदा आपको लेना है तो आपको क्या करना रहेगा, आपको पहले उसका आधार चेक करना रहेगा, जांचना रहेगा कि आप जो डिटेल डाल रही हैं वो बिल्कुल सही है या गलत है, ठीक है। तो मैंने यहाँ रिकॉर्ड चेक कर लिया है। अब मैं करूँगा इसे सुरक्षित, ठीक है। तो मैं यहाँ इस वाले विकल्प पे जाऊँगा, ठीक है, और मैं सुरक्षित कर दूँगा। क्लिक किया, मैं थोड़ा वेट करूँगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि तारीख 1/9/2004 से कम होनी चाहिए, यानी मैंने कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ी कर दी है। और गड़बड़ी क्या कर दी है कि मैंने माता की जन्म तारीख तो सही लिखी है पर मैंने साल गलत लिख दिया उनकी माँ का, ठीक है। तो मैं जो साल है या पूरी जन्म तारीख है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पूरी जन्म तारीख मैंने गलत लिख दी है, तो इसके लिए बोल रहा है। तो मैं जन्म तारीख यहाँ बदल दूंगा, इनकी जो ओरिजिनल जन्म तारीख है आधार कार्ड में वो मैं लिख दूंगा। तो देखिए ये है वीडियो, इसलिए एरर में डाल रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि आप जो भी एंट्री कर रही हैं उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो आप देख रही हैं वो सही हो, दिमाग कुछ और सोच रहा हो। इसलिए आपका यह कार्य रहेगा कि एक बार आप आँख से देखें प्रॉपरली, माफ़ कीजिएगा, आँखों से देखें प्रॉपरली कि क्या आपने एंट्री सही की है, ठीक है। और उसके बाद आप इसे कार्रवाई का अंजाम दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने सारी डिटेल भर दी है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं इसे सुरक्षित करता हूँ। तो देखिए अब मेरे किसी भी समस्या के आने से पहले मैंने समस्या समाधान कर दिया है और मैंने इसको फॉर्म को सफलतापूर्वक भर दिया है और भरने के साथ ही मेरा फॉर्म यहाँ सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं आता हूँ गो टू फॉर्म पे, बैक आता हूँ और अब मैं देखता हूँ कि क्या ये फॉर्म भरा जा चुका है, क्या वो गर्भवती महिला धात्री में आ चुकी है, क्या उसका बच्चा भी उसके 0-6 माह में आ चुका है क्या, तो मैं देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे संख्या स्तनपान वाले में आता हूँ मैं और देखिए आपके सामने दिख रहा है ये पहले वाला विकल्प। तो चंदा गुर्जर है जो कि पहले गर्भवती महिला में थी, अब वो धात्री में बोल रही है बिना किसी समस्या के, वो वहाँ बोल रही है, ठीक है। और मैं गर्भवती महिला में भी चेक कर लेता हूँ कि क्या यहाँ पे है क्या चंदा। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे भी चंदा नहीं है, मैं सर्च करके आपको बता देता हूँ। चंदा नाम से कोई भी गर्भवती महिला इसमें नहीं है, क्योंकि अब जो थी उसको अपने माइग्रेट कर दिया, तो वो किस में आ गई है, धात्री महिला में आ गई है, स्तनपान कराने वाली महिला में आ चुकी है। ये देखिएगा ज़रा, ये नाम आपके सामने ऊपर ही ऊपर शो हो रहा है और यहाँ तक कि इनका आधार कार्ड भी वेरीफाई हो रखा है, ठीक है। अब जाते हैं चंदा के बेटे पे, क्योंकि फॉर्म उनका भी साथ में भरा था अपन ने। तो चलते हैं और देखिए ये ऊपर ही ऊपर चंदा का बेटा का नाम आ रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब वेरीफाई कर लेंगे। एक बार नाम पे क्लिक किया, वेरीफाई पे आया और देखिए यहाँ पे मैं वेरीफाई आधार करूँगा और ये देखिए ये आधार भी सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि डिटेल में कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है, इसलिए फटाफट से सब कुछ अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से गर्भवती महिला को धात्री में कन्वर्ट किया जाता है, यानी स्तनपान कराने वाली महिला में परिवर्तित किया जाता है, उसका फॉर्म भरना मैंने आपको बताया। दूसरा, उनका आधार कार्ड वेरीफाई करना भी इसमें बता दिया मैंने, किस तरह से उनका आधार कार्ड वेरीफाई होगा। तीसरा मैंने क्या बताया आपको कि वहीं से उनके बच्चे को भी साथ साथ फॉर्म भर के उसके लंबाई एवं वजन भी उसमें भरना मैंने आपको सिखा दिया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।